आज के युग में फ़ोन और इंटरनेट होने के बावजूद भी कौन ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जो बड़े छोटे सभी को काम आती है। जानेंगे आज कक्षा के दौरान। नमस्कार, मैं अमिता अपने ही कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे पत्र लेखन के बारे में, जिसे इंग्लिश में लेटर राइटिंग कहते हैं। आज की क्लास में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को जानेंगे इस पत्र के बारे में कि कैसे पत्र को लिखा जाना चाहिए। चलिए कक्षा को आरंभ करते हैं। कक्षा को आरंभ करने से पहले सबसे पहले पत्र लिखने के कुछ नियम को जान लेते हैं। नियम है, बाईं ओर सबसे ऊपर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पद तथा पता लिखा जाता है। इसके बाद दूसरा नियम है, तिथि लिखी जाती है। संक्षेप में पत्र का विषय लिखा जाता है। इसके बाद संबोधन आता है, जैसे महोदय, माननीय या मान्यवर। औपचारिक पत्रों में प्रायः अभिवादन नहीं लिखा जाता है। उसके बाद पत्र की विषय वस्तु लिखी जाती है। उसके बाद लास्ट में धन्यवाद लिखा जाता है और अंत में प्रार्थना, विनती, आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, भवदीय, भवदीया आदि जो भी उचित है उसे लिखा जाता है और लिखने वाला अपना नाम और पता लिखता है। अब बारी आती है पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? औपचारिक, जिसे फॉर्मल कहते हैं, अनौपचारिक, जिसे इनफॉर्मल कहते हैं। अब ये औपचारिक फॉर्मल क्या है? औपचारिक में होता है जैसे बड़े लोग, जैसे प्रधानाचार्य, सरकारी कार्यालय के जितने लोग होते हैं, जिसे कहते हैं कि बड़े बड़े लोग जिसे निवेदन कर सकते हैं, जल बोर्ड का अधिकारी हो गया, बड़े बड़े लोग जैसे, उसको हम फॉर्मल कहते हैं। अनौपचारिक होता है जैसे पिताजी, दादाजी, माताजी, चाची जी, दोस्त, मित्र वगैरह वगैरह, भाई बहन, सब ये अनौपचारिक में होते हैं। लेकिन आज हम औपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। अब आपको कुछ यहाँ टिप्स के बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो जो प्रश्न पूछा जाता है उसी से आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। किसमें? औपचारिक में। ध्यान रहे, यह 5 मार्क्स के होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हर प्रश्न में पूछे ही जाते हैं, यानी आता ही आता है। तो चलिए इसके कुछ टिप्स के बारे में जानते हैं। पहला टिप्स है कि जब आप पत्र लिखेंगे तो खाली पेज में लिखेंगे। कितने बच्चे क्या करते हैं, 1 से प्रश्न का उत्तर देते देते यहाँ पर अगर 6 आ गया, 6 का उत्तर लास्ट पेज में हम दे रहे हैं, तो उसी पेज में जहाँ से 6 का आंसर खत्म हुआ, 7th वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल गलत है, वह पत्र नहीं कहलाता है। आपको लिखना है, उस पेज को छोड़िए, नेक्स्ट पेज में जो प्लेन है उसमें से आंसर देके नंबर 7th का उत्तर, ऊपर पत्र लेखन। उसके बाद हम पत्र स्टार्ट करते हैं, उसमें बहुत ही नंबर, यानी पूरी पेज में आपको एक प्रश्न का जवाब देना है कि पत्र ही सिर्फ होना चाहिए। ये इसका खास ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि जब आप पत्र लिखते हैं तो ये जो उत्तर पुस्तिका में रेड कलर की लाइन होती है स्टार्टिंग में, उसके अंदर ही लिखना है, ना कि लेफ्ट साइड लिखना है, राइट साइड, मतलब अंदर में लिखना है, दाईं ओर। और उत्तर पुस्तिका को 4 बार फोल्ड कर दीजिए, यानी मोड़ दीजिए, और जो लास्ट वाली हाशिया है उसके पहले ही लिखा जाता है। ये जो रेड लाइन है ये है हाशिया, इसे क्या बोलते हैं? हाशिया। हाशिया के अंदर ही हमको लिखना है, यानी जो पूरी
पत्र लिखना है आपको बीच बीच में लिखना है, साफ सुंदर राइटिंग में लिखना है, कहीं कट कुट नहीं होना। यानी मेरा कहने का मतलब जब आप पत्र लिख रहे हैं अधिकारी को, बड़े अफसर को, तो वहाँ कट नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। सपोज स्पेलिंग गलत हो गई तो रहने दीजिएगा, लेकिन उसे कट नहीं कीजिएगा। और पूरी अगर प्रोसेस लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाती है। चलिए, और उसके बाद थर्ड आती है बात कि जो फॉर्मेट होती है स्टार्टिंग में, शुरू में, जैसे सविनय निवेदन है कि ये फॉर्मेट, और लास्ट में जो अंत में लिखते हैं आपकी शिष्य एवं शिष्या आज्ञाकारिणी छात्रा, वो अगर आप 2 लिख देंगे और बीच में अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हो भी जाती है तो आपको 3 मार्क्स उसके मिल जाएंगे। फॉर्मेट इसे बोलते हैं, फॉर्मेट का मार्क्स मिल जाती है। नंबर 4 है औपचारिक। हमें सरल एवं प्रभाव, यानी जितना पूछा जाए उतना प्रश्न को देखते हुए ही लिखेंगे, आप अनाप शनाप उसमें नहीं भरेंगे। जितना प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्न से ही आंसर लिखना है हमको, और यह ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। जो कारण पूछा जाए उसी का आंसर देना है आपको, 3 लाइन में सिर्फ, ध्यान रखिए, क्योंकि औपचारिक हमेशा शॉर्ट होती है, अनऔपचारिक लेंदी होती है। नंबर 5, अंत में दाईं ओर लिखेंगे आप, बाईं ओर पहले लिख लेंगे दिनांक, तारीख जिसे डेट कहते हैं, और दाईं ओर लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी। लड़की हैं तो यहाँ आज्ञाकारिणी शिष्या देंगे। अगर कोई बॉयज लिख रहा है तो आज्ञाकारी और शिष्य लिखेंगे। नाम लिखेंगे, अपना नाम जो होगा, वर्ग लिखेंगे जिस वर्ग में पढ़ते हैं, सेक्शन के साथ, क्रमांक लिखेंगे, और नाम ABC जो भी है कुछ आपका नाम लिखेंगे। यहाँ तक आपको लिखनी है। चलिए, यहाँ तक मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो ठीक है, अदरवाइज एक उदाहरण को देख लेते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं कि यहाँ जो अधिकारी पे, प्रधानाचार्य पे लिखेंगे तो किसी तरह पूछ सकते हैं। चाहे तो आप बीमार हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। चाहे तो आपको कहीं शादी पार्टी में जाना है तो आप प्रिंसिपल से आप एप्लीकेशन देंगे, पत्र लिखेंगे। चाहे तो आप विद्यालय की ओर से कहीं भ्रमण के लिए आपको ले जाया जा रहा है तो उसके बारे में लिखेंगे। फॉर्मेट सेम रहेगा, सिर्फ इसके बीच में जो आपको कारण लिखना है वो आप प्रश्न को देखते हुए ही लिखेंगे, जैसा कि मैंने क्लास के दौरान बताया। तो चलिए, बिना देर किए हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, विद्यालय की ओर से कक्षा के विद्यार्थियों को अक्षरधाम मंदिर ले जाने के लिए आग्रह करते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न सभी को समझ में आ गई? चलिए, अब आपको लिखना है वहाँ श्रीमान प्रधानाचार्य, उत्तर में लिखना है ध्यान से। अब यहाँ जो आप लिखेंगे तो सबसे पहले बाईं ओर लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। जैसे ही सेवा में एंड होती है वहाँ कोमा लिख देंगे छोटा सा। जहाँ से आपका कॉमा खत्म हुआ वहीं से फिर आप लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य। अगर आपके प्रिंसिपल पुरुष हैं तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, अगर स्त्री है तो प्रधानाचार्य लिखेंगे। फिर आपका जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ का नाम, पूरा एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, सपोज आप पुणे में, दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखेंगे। फिर जिस स्कूल का नाम लिखेंगे जहाँ आपका ब्लॉक पड़ता है, जनकपुरी, विकासपुरी, जो भी हो, उसके बाद नई दिल्ली लिखेंगे और उसका पिन कोड ज़रूर लिखेंगे। अब आती है विषय के बारे में। जहाँ से आपकी नई दिल्ली पिन कोड खत्म हुई उसके जस्ट नीचे लिखेंगे विषय।
विषय हमेशा संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त यानी शॉर्ट। क्या लिखेंगे? प्रश्न किसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए, जहाँ आपको जाना है वहाँ आप लिख देंगे। तो प्रश्न कह रहा है हमको अक्षरधाम मंदिर ले जाने के लिए, तो वही लिखेंगे अक्षरधाम मंदिर भ्रमण हेतु प्रार्थना पत्र। अक्सर क्या होता है, जो भी जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो आपको पूरा नहीं पढ़ता है। ये जो विषय है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, विषय को देख लेता है कि क्या चीज़ का आए मेरे पास निवेदन आया है, वहीं आपको टिक मार देती है, उसके बाद आपको स्वीकृति दे दी जाती है, आप जा सकते हैं। पूरा उसके पास इतना टाइम नहीं होता है बड़े बड़े लोगों के पास कि हम इतना प्रश्न पढ़ें, इसीलिए मैंने बोला आपको फॉर्मेट ज़रूर लिखिएगा, विषय ज़रूर लिखिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ तो हो गया विषय, अब लिखेंगे माननीय महोदय, माननीय महोदया, जो भी है। सविनय निवेदन यह है कि अब आपसे आप उनसे निवेदन कर सकते हैं। क्या निवेदन करना है, क्योंकि आपको जाना है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप लिखेंगे। अब सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं वो उसका पूरा फॉर्मेट दीजिएगा। 6ठी ए सेक्शन बी का छात्र हूँ। हमारी कक्षा के सभी छात्र एवं छात्राएं अक्षरधाम मंदिर देखना चाहते हैं। साथ ही यह मंदिर हस्तकला का अनूठा नमूना है तथा भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। साथ ही यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है। इस स्थान को भ्रमण करने से न केवल हम इस सुंदर मंदिर को देख सकेंगे, अपितु हमें भारतीय संस्कृति से परिचित होने का अवसर भी प्राप्त होगा। ये तो आपने एग्जाम में लिख दिया, जो आपका कारण था। अब जहाँ से प्राप्त होगा वहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है। क्या लिखना है? अतः आपसे निवेदन है कि, अब आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करना है ताकि आपको छुट्टी मिल जाए। अतः आपसे निवेदन है कि विद्यालय की ओर से भ्रमण की व्यवस्था करने की कृपा करें। हम सब आपके अत्यंत आभारी रहेंगे, या तो इसके लिए मैं सदा आभारी बना रहूँगा, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे इस पत्र को अवश्य ही, यानी हमारे पत्र को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। जहाँ से धन्यवाद लिखे हैं वहीं आपको लिखना है दाईं ओर राइट हैंड में, आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़की है तो लिखेंगे आज्ञाकारिणी शिष्या, क ख ग, जो भी नाम है, कक्षा 6ठी ए, दिनांक जरूर दीजिएगा, पता चलेगा कि इस लेटर को आपको जाना है। और मैं बता दूं कि जहां आप उत्तर में लिख रहे हैं विद्यालय के साथ साथ दिनांक, वहां भी आपको डालना है कि किस तारीख को आप जा रहे हैं, ताकि प्रधानाचार्य को पता चले कि किस दिन का आप छुट्टी मांग रहे हैं। तो ये था पत्र लेखन। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जाते जाते आपसे कहना चाहूँगी, अगर मेरी क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।